हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है छुट्टियां मज़े से आपकी बीत रही होंगी। अपनी छुट्टियां जो हैं बहुत अच्छे से आप लोग मना रहे होंगे। लेकिन अब लंबी छुट्टियों के कारण आप घर में बोर भी हो रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हम लोग कर लें। आज मैं आप सबको 7वीं कक्षा की पाठ दूसरा फूल और कांटे ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। हरिओत जी हिंदी के जो है खड़ी बोली के जो है प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। इन्हें जो है हिंदी का आधार स्तंभ भी माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, जैसे प्रिय प्रवास, पदय प्रसून, वेदनी वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। छात्रों, ये फूल और कांटे, अब फूलों के बारे में और कांटे के बारे में आपने इन सबका अनुभव तो लिया ही होगा। फूल प्रेम, सुंदरता, खुशबू का प्रतीक है, तो कांटा हमें क्या करता है? तकलीफ देने का काम करता है, चुभोने का काम करता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें जो है फूल और कांटे, इनके गुण धर्म कैसे होते हैं, एक ही जगह पर पलने के बावजूद उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना दे रही हूँ। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के कर्मों का महत्व बताया है। मतलब कवि का मानना है कि मनुष्य अगर महान कुल या अमीर परिवार में बड़ा होकर ऊंचा या बड़ा नहीं बनता, बल्कि उसके गुण अच्छे होने चाहिए। जैसे कि फूल और कांटे एक ही जगह पर पनपते हैं, लेकिन दोनों के जो है गुण अलग अलग होते हैं। सिर्फ कुछ परिवार में, बड़े परिवार में या अमीर परिवार में जन्म लेकर हम बड़े नहीं होते, उसके अनुसार हमारे गुण और कर्म भी होने चाहिए। हमारे पास जो अच्छे गुण हैं, उसका हम जितना अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे, उतना हम जो है समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सबको देना चाहती हूँ। वर्ग में सभी छात्रों को एक जैसा पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद कुछ छात्र अच्छे अंकों से पास होते हैं और कुछ छात्र कम अंक प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें जो है अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, और वही दूसरा बच्चा उसे भी उसी तरह से पढ़ाया गया है, लेकिन वर्ग में ध्यान न देने के कारण वो जो है अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता। तो कहने का तात्पर्य, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हें हमें बाहर निकालना है। ये कविता जो है हमें कुछ इसी प्रकार से संदेश दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फूल और कांटे। पहले मैं कविता एक बार विस्तार से जो है पढ़कर बता रही हूँ, ध्यान से जो है इसे सुनिए। बहुत ही सुंदर कविता है। कविता कुछ इस प्रकार से है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर बरसता एक साथ, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता श्याम तर। फूल ले
गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध को निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर सीस पर। किस तरह उनकी बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। तो छात्रों, कविता जो है इसका वाचन किया गया, आप सबने इसे जो है ध्यान से सुना होगा। अब हम जो है एक एक कर एक एक परिच्छेद का जो है मैं विस्तार से जो है यहाँ पर वर्णन करूंगी। तो आप परिच्छेद के अनुसार जो है ध्यान दीजिए। पहला परिच्छेद जो है कुछ इस प्रकार से है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालना। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर उनका पालन पोषण होता है और रात के समय आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी एक जैसी दोनों पर फैलाता है। दोनों को जो है समान रूप से चांदनी मिलती है। उसके बावजूद फूल हमें उसकी सुंदरता, खुशबू और खुशी प्रदान करता है, लेकिन कांटा क्या करता है, हमें पीड़ा पहुंचाने का काम करता है। देखो, उसे जो है फूलों को जो है एक ही स्थान पर वो पैदा हुए, एक ही जो है चांदनी चांद जो भी उसका जो है उनको छाया मिल रही है या रोशनी मिल रही है एक जैसा, लेकिन वो दोनों के गुणधर्म कैसे हैं, अलग। फूल हमें क्या कर रहा है, खुशबू देने का काम कर रहा है, हमें जो है सुंदरता खुशी देने का काम कर रहा है। उसे हम जब देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम उसे हाथ लगाते हैं तो हमें हमारे हाथों को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर वो कांटा क्या कर रहा है, हमें चुभोने का, तकलीफ देने का काम कर रहा है। तो छात्रों, कवि क्या कह रहे हैं कि हमें अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालना है और दूसरों को खुशी देने का काम करना है, न कि दुख या तकलीफ देने का काम करना है जैसा कि कांटा करता है। तो हमें अपने अंदर के अच्छे गुणों को बाहर निकालना है। और हर बच्चे में अच्छे गुण होते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता या कोई इंसान नहीं होता जिसमें अच्छे गुण नहीं होते। सिर्फ हमें पहचानना है कि हमारे अंदर के अच्छे गुण कौन से हैं। उदाहरण के लिए देखो छात्रों, मतलब हम लोग किसी की मदद करते, कैसे मदद कर सकते हैं। कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे होते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि आज कोई छात्र जो है अपना पेन नहीं लेके आया और टीचर जो है, शिक्षक जो है लिखवा रहे, वो बेचारा बैठा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास है 2-3 पेन, हम उसे देकर जो है मदद कर सकते हैं। एकदम छोटी मदद है, लेकिन हमारे अच्छे गुण बाहर दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा जो है अपना टिफिन भूल जाता है और सब बच्चे बैठ के जो है खाना खा रहे हैं, वो बेचारा जो है अकेले बैठकर जो है बैठा हुआ, उसे भी भूख लग रही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उसे अपने पास बुलाकर जो है, हर बच्चा जो है अपने टिफिन में से थोड़ा उसे खाना अगर दे देगा तो उसका उस समय तक के लिए पेट भर जाएगा और उतने समय के लिए उसका काम भी हो जाएगा। ये क्या है, हमारे अच्छे गुण। और इसी प्रकार से हमें अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालना है। तो अब दूसरा परिच्छेद मैं पढ़ रही हूँ। मेह उन पर बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अब देखो छात्रों, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, बादल जब पृथ्वी पर बरसते हैं तो दोनों पर, यानी फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से बरसते हैं, वो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता।
हवा जब बहती है एक समान बहती है, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, परंतु एक जैसी परिस्थिति में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कहने का तात्पर्य छात्रों कि हमें हमारे अच्छे गुणों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। चलिए तीसरे परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, हाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेग देता शाम तक। छात्रों, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कांटे को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना पाला जाए, उसे कितनी भी अच्छे ढंग से जो है संभाल कर क्यों ना रखा जाए, वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता। कांटा किसी की भी उंगलियों को जो है छेद कर उसे घायल कर देता है। छेद कर यानी उसे चुभो कर जो है घायल कर देता है। किसी के वस्त्र फाड़ देता है। छोटे बच्चे जब फूल तोड़ने जाते हैं तो कांटा क्या करता है, उनको चुभोने का काम करता है, और जिसके कारण उस बच्चे को या उस व्यक्ति को तकलीफ पहुंचती है। जब फूलों की ओर आकर्षित होकर तितलियां जब उन फूलों पर बैठना चाहती हैं तो कांटा क्या करता है, उनके पंखों को भी जो है काट देता है, जबकि तितलियों ने उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन कांटे का जो गुणधर्म है तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, वो उससे बाज नहीं आता। वो क्या करता है, भौरा, जिसे हम भौरा भी बोलते हैं, जब फूल पर जो है बैठने जाता है, उस फूल का पराग को पीने की कोशिश करता है, तो कांटा क्या करता है, उसके शरीर को भी चुभो कर जो है तकलीफ पहुंचाता है। और इसमें शायद उसे मजा आता होगा, लेकिन मजा किस प्रकार से आ रहा है, किसी को तकलीफ देकर। छात्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ हम कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें, कितने भी अच्छे ढंग से हम उनसे व्यवहार करने का प्रयत्न क्यों ना करें, उनका जो गुण धर्म होता है वो नहीं छोड़ते। उन्हें जो दूसरे लोगों को परेशान करने में या तकलीफ देने में जो मजा आती है, उसके वो किए बिना वो रह ही नहीं सकते, जैसे कि कांटा। तो हमें कांटे वाले गुणों को नहीं अपनाना है, बल्कि फूल की तरह रहना है। फूल में जो अच्छे गुण हैं, उसका जो गुण धर्म है, लोगों को खुशी देना, अपनी खुशबू से चाहे चारों ओर का वातावरण सुगंधित करना, लोग उससे प्रसन्न होते हैं। तो अपने अंदर के अच्छे गुणों को हमें बाहर निकाल कर लोगों को जो है जितना हम सुख दे सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला परिच्छेद, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस खिला, निज सुगंध को निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। अब देखो, इससे पहले वाले परिच्छेद में हमने क्या देखा कि कांटा हर किसी को तकलीफ देने का काम कर रहा है, लेकिन अब देखो इस परिच्छेद में फूल क्या कर रहा है, फूल जो है अपने स्वभाव के अनुसार यानी अच्छे स्वभाव के अनुसार वो क्या करता है, तितलियों को प्यार से जो है अपने गोद में लेने की कोशिश करता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। भौरे को क्या करता है, अपना रस, जिसे हम पराग भी कहते हैं, वो देने का काम करता है। और इससे भौरा है या तितली है या मधुमक्खी है, इन सब का क्या होता है, पेट भरता है और वो आनंदित होते हैं। फूल अपनी खुशबू से क्या कर रहा है, चारों ओर खुशबू बिखेर रहा है, उसके सुंदर सुंदर रंग जो है हमारी आंखों को जो है ठंडक पहुंचाते हैं, खुशी प्रदान करते हैं और हमारे मन को प्रसन्न करता है।
इसलिए छात्रों, हम इंसानों का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। हम जितनी दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं हमें अवश्य करनी चाहिए। हम इंसान हैं। फूल अगर दूसरों की मदद कर सकता है तो हम तो इंसान हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हें अगर उसके कारण सामने वाले व्यक्ति को कुछ फायदा होता है, सुख प्रदान होता है, तो इससे अच्छी बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। इसलिए अपने अंदर के अच्छे अच्छे गुणों को हमें बाहर निकालना है। आखिरी परिच्छेद कुछ इस प्रकार से है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखो कवि क्या कह रहे हैं, कांटे के व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में चुभता है, मतलब उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जब हम फूल तोड़ने जाते हैं तो हम बचने की कोशिश करते हैं कि कांटे से हम दूर रहें। और जब हम फूल तोड़ते हैं तो बड़े खुशी के साथ जो है, प्यार के साथ जो है उसे तोड़ते हैं। फूलों को कहाँ स्थान मिला है? भगवान के सिर पर, उनके चरणों पर। उन फूलों की मालाएं बनाकर हम भगवान के चरणों में डालते हैं, गले में डालते हैं। देखो अच्छे गुणों का क्या फायदा होता है, इससे लोग जो है उसे पसंद करते हैं। वरना कांटे को कोई इस प्रकार से जो है प्रेम से अपने पास लेता है नहीं, क्योंकि उसमें जो है दुर्गुण भरे हुए, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का काम करता है। और यदि हमारे काम अच्छे हैं तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना सार्थक होगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ अमीर बनकर या बड़े परिवार में या उच्च जाति में पैदा होकर काम नहीं बनता, उसके साथ साथ हमारे गुण भी अच्छे होने चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हम दूसरों हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सके, कि अगली बार जो है वो उस व्यक्ति को अगर हमारी मदद की जरूरत होगी तो बिना हिचकिचाहट के जो है हमारे पास आ सके। इसलिए छात्रों, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, उस अच्छे गुणों के कारण हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। जिस प्रकार से फूल ने सब लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो छात्रों, कविता के द्वारा हमें क्या सीख मिल रही है कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हें हमें दूसरों तक पहुंचाना है। अब ये परिच्छेद जो है यहाँ पर पूरे हो गए। एक बार जो है हम इन कठिन शब्दों की ओर नजर दौड़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर कठिन शब्द लिखे हुए हैं। पहला शब्द है मेह यानी बादल, ढंग यानी तरीका, वर यानी सुंदर, वसन यानी कपड़ा, भोर यानी भौरा, वेदना यानी घायल, श्याम यानी काला, तन शरीर, अनूठा अनोखा, निज स्वयं, जी मन, सोहता शोभा देना, सुर देवता, शीस सिर। तो ये कठिन शब्द जो है समानार्थी शब्दों के रूप में भी जाने जाते हैं। आशा करती हूँ पाठ आप सबको जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो चलो छात्रों, अब कुछ गृह पाठ भी हम लोग कर लेते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके उत्तर बता रही हूँ, कुछ जो है शब्द देने वाली हूँ, वो आप जो है घर में बैठ के करेंगे। पहला प्रश्न, फूल किनको गोद में लेता है? किनको गोद में लेता है? तो वो कौन है? तितलियां। उत्तर क्या है उसका? तितलियां। दूसरा प्रश्न,
कौन एक सा बरसता है? एक सा यानी एक जैसा बरसता है। उसका उत्तर है मेहर। मेहर यानी बादल। बादल जो है एक जैसा बरसता है। तीसरा प्रश्न, फूल किसको रस पिलाता है? रस यानी पराग। फूल के अंदर जो पराग होता है किसको पिलाता है? तो भौरों को। भौरों यानी भौरा। आपको जो है कुछ शब्द संपदा जो है मैं दे रही हूं, जिसमें समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। इसके बाद कुछ फूलों के नाम आप लिख सकते हैं, उनके जो गुणधर्म हैं वो आप लिखिए। आपके पसंदीदा जो फूल हैं उनके जो है आप नाम लिखिए। आपने जिन जिन फूलों को प्रत्यक्ष रूप में देखा है उन फूलों के नाम लिखिए और वो किस प्रकार से हमारे काम आते हैं इसकी जानकारी आप अपने